इंग्लैंड अगर तेज खेले तो बेसबॉल, पाकिस्तान अगर तेज खेले तो रोड पिच। मतलब इंग्लैंड के जितने भी एक्स क्रिकेटर्स हैं उन्होंने कल के दिन बड़ी कोई कंट्रोवर्सी छेड़ दी। जैसे ही साइम अयूब आउट हुआ उसके बाद अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद के दरमियान जो पार्टनरशिप लगी उसको देखकर एक्स क्रिकेटर जो इंग्लैंड के वो भाई साहब अपना शोशा सोशल मीडिया के ऊपर छोड़ना शुरू हो गया। लेकिन उनका शोशा भी कई तरफ से ठीक है क्योंकि ये पिच वाकई में रोड पिच है जिस तरीके से नजर आ रहा है। लेकिन वो रो इस पे नहीं रहे कि ये रोड पिच है, वो रो इस पे रहे कि तीसरे दिन ये पिच चेंज हो जाएगी जब पाकिस्तान की बॉलिंग आएगी, या उनके स्पिनरों को फायदा मिलेगा या उनके फास्ट बॉलर्स को फायदा मिलेगा। ये इसलिए रो रहे हैं, आप ये हरगिज मत समझिएगा कि ये इसलिए रो रहे हैं कि शायद कल के दिन 328 रन पड़ गया एक दिन के अंदर 4 विकेट के नुकसान के ऊपर इंग्लैंड को। ये इसलिए नहीं रो रहे हैं, ये इसलिए रो रहे हैं कि तीसरे दिन पिच चेंज हो जाएगी या स्पिनर को फायदा देगी या फास्ट बॉलर्स को देगी। ये इस वजह से रो रहे हैं। माइकल वॉगन उन्होंने भी कल अपना ट्वीट किया कि ये पिच पूरी की पूरी रोड पिच है। फिर केविन पीटरसन उन्होंने भी ट्वीट किया कि पिच ये ग्रेवयार्ड है फास्ट बॉलर्स के लिए। कई हद तक आप रावलपिंडी में जब खेल रहे थे आपने भी पहले दिन 450-500 स्कोर लगाए थे, अभी तक हमें याद है। वह ये नहीं कहा गया था कि रोड पिच है या फिर ट्रैक है या फिर फिलाएं डिमकाएं, ये ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया था। ये कल के दिन शुरू हुई है कंट्रोवर्सी और ये जानबूझकर इसी वजह से छेड़ी जा रही है कि तीसरे दिन विकेट चेंज हो जानी है, इंग्लैंड को फायदा नहीं मिलना है इस विकेट से। और यहाँ पर टॉस तो इन्होंने वैसे नहीं जीता था, सारी जो चीज थी वो टॉस के ऊपर डिपेंड करती थी कि जो भी यहाँ से टॉस जीतेगा वो सबसे पहले बैटिंग करेगा और शुरुआत का जो 1 घंटा होगा वो बहुत ज्यादा अहम होगा। 1 घंटे के बाद पिच अपना रंग चेंज कर देगी। वैसा हुआ, हमारा 1 घंटा बेहतर नहीं गुजरा था। हमारा 1 घंटे से पहले ही सैम अयूब 4 रन बनाकर आउट हो गए थे, फिर उसके बाद जाकर कहीं ना कहीं लंबी पार्टनरशिप लगी। अब पाकिस्तान देखा जाए तो 400 के ऊपर पहुंच चुका है। 5 खिलाड़ी आउट हो चुके। नसीम शाह 33 रन बनाकर गए और लगभग वो सेंचुरी उन्होंने बॉलों की रह गई थी, वो बॉलों की सेंचुरी कर चले जाते तो बेटर रहता। मकसद आज पिच भी देखो थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, ऐसा नहीं कि आज भी बैटर्स कैक में जा रहा है, आज बॉल स्विंग हो रहा है। आप इंग्लैंड के देख लो, अभी तक पाकिस्तान 400 के ऊपर पहुंचा है। हालांकि लाइन तक पाकिस्तान लंबा टोटल लगा सकता था लेकिन नसीम शाह खुद स्लो नहीं खेले, पिच पर स्विंग हो रहा था, बॉल काफी ज्यादा स्विंग हो रहा था। तो इसलिए इंग्लैंड वाले जो रो रहे हैं उनके एक्स क्रिकेटर है वो यही देख कर रो रहे हैं कि इस पिच के ऊपर पाकिस्तानी बैटर्स ने पहले दिन 328 रन बना लिए, दूसरे दिन भी पाकिस्तानी बैटर्स खेलेंगे, तीसरे दिन पिच चेंज हो जाएगी, या उनके स्पिनर को फायदा मिलेगा या फास्ट बॉलर्स को। सिर्फ इसी वजह से रो रहे हैं। अब अब्दुल्ला शफीक ने जैसे ही 102 रन मारे, शान मसूद ने 151 मारे, जो कमेंटेटर है वो पिच के ऊपर भी रोना स्टार्ट हो गया। मतलब कि कमेंटेटर भी पिच के ऊपर रोना धोना स्टार्ट कर दिया। मतलब स्काई स्पोर्ट के जितने भी जर्नलिस्ट हैं, जितने भी एंकर हैं, जितने भी आए हुए यहाँ पर, वो भी अब रो रहे हैं कि यार ये पिच है क्या। लेकिन मेरे हिसाब से देखा जाए तो बेहतरीन है, क्या है 328 रन बनना कोई बड़ी बात तो नहीं है। इस विकेट के ऊपर बन सकता है 328 यार। आप खेलते हो जब इंग्लैंड के अंदर, ये बेसबॉल इन्होंने जो अपनी टीम नाम रखा है कि ये बेसबॉल है, जब ये इंग्लैंड के अंदर इतना तेज खेल रहे हो तो फिर वहां पर भी फट्टा विकेट ही होती है, वहां पर भी ट्रैक होता है, वहां पर भी यही हिसाब होता होगा। मकसद के इंग्लैंड अपने होम ग्राउंड के ऊपर भी अगर तेज खेल ले या फिर ऐसी विकेट निकल आए तो ये विकेट का नहीं बोलते, पिच का नहीं बोलते, ये हमेशा सिर्फ और सिर्फ यही बोलेंगे कि यार देखो हमारी तो बेसबॉल है, बेसबॉल बनाकर खेल रहे हैं आज हमारे क्रिकेटर्स। मतलब ये अपनी क्रिकेटर्स को जब ये तेज खेलते हैं तो ये उनको बेसबॉल बना देते हैं। अगर कोई दूसरी टीम तेज खेल रहे इनके खिलाफ, बस भाई फिर इनके जो ट्विटर है, ट्विटर हैंडल ये पूरा कवर कर रहे थे उसको, मेरे हिसाब से ये पकड़ लेते हैं जितने भी इंग्लैंड के एक्स क्रिकेटर्स हैं, वो फिर दूसरी पिचेस को फट्टा पिच करार दे देते हैं। तो इसलिए ये रो मैं आपको हकीकत में बता रहा हूँ कि ये रो इसलिए नहीं रहे, ये रो इसलिए ही रहे। अगर ये विकेट बाबर के हिसाब की थी, बाबर भी आउट होकर गया है, आप देखो 30 रन के ऊपर, साउथ भी ग्रीस के ऊपर मौजूद है, रिजवान भी खड़ा हुआ है। अब देखो आज कितना स्कोर रखता है, 450 तक जाते हैं, इनिंग डिक्लेयर करता है, शान मसूद नहीं करता, किस हिसाब पर जाकर पाकिस्तान रुकती है। लेकिन इनका रोना धोना सिर्फ इसी वजह से है कि तीसरे दिन पिच चेंज हो जाएगी, हमें हमारे बैटर्स को कोई फायदा नहीं मिलेगा जब हमारी बैटिंग आएगी। ये रो इसलिए रहे